Hello everyone, this is Aarti and welcome to SR Education ऑनलाइन क्लासेस। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर क्लास 1 में आज हम जो डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 1 रहेगा हमारा मेंटल डेवलपमेंट या फिर बच्चे का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी हमारा आने वाला एग्जाम्स है सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए। चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट कि मानसिक विकास है क्या, जिसे मेंटल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसमें कहा है जन्म के समय बालक या फिर शिशु का जो मस्तिष्क होता है यानी कि जो मानसिक विकास होता है वो कैसा रहता है, अपरिपक्व रहता है, यानी कि वो परिपक्व नहीं होता। आयु में वृद्धि के साथ साथ मस्तिष्क का विकास भी होता है, यानी कि कहने का तात्पर्य कि बच्चे की जिस प्रकार से आयु बढ़ती है उसका मानसिक विकास भी कैसे होता है उसी तरीके से होता है। कि अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो उसका मानसिक विकास कैसा होगा, उस बच्चे के लेवल का होगा जिस प्रकार बच्चे ने सीखा होगा। और एक जो 12 साल का बच्चा उसका मानसिक विकास कैसे होगा, 5 साल के बच्चे से भिन्न होगा। ये बच्चा बड़ी क्लास में है तो इसका मानसिक विकास भी उस छोटे बच्चे से ज़्यादा होगा और छोटे बच्चे का मानसिक विकास कम होगा। तो इसमें कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार बच्चे की आयु बढ़ती है उसका जो मानसिक विकास है, सोचने समझने की जो शक्ति है उसी प्रकार से विकसित हो। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। परिपक्वता तथा अधिगम के साथ मस्तिष्क का विकास होता है। समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति एवं वृद्धि आदि के विकास को शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्व स्वीकार किया गया है। कहने का तात्पर्य कि जब बच्चा परिपक्व हो जाता है, जिस बच्चे का जब मानसिक विकास हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, तो बच्चे के अंतर्गत सोचने समझने की, स्मरण करने की शक्ति, कल्पना शक्ति और किसी भी टॉपिक के प्रति, किसी भी विषय के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति उसमें निर्णय शक्ति भी उत्पन्न हो पाती है। और उसमें उस बच्चे में जो तर्क शक्ति, ये रीजनिंग शक्ति, वो सारी चीज़ें क्या होती है बच्चे में विकसित हो पाती है अच्छे से। और वो किसी भी चीज़ के प्रति अपना जो निर्णय है वो आसानी से बच्चा ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, बच्चे का जब मानसिक विकास हो जाता है, जिस बच्चे का लेवल होता है उसका मानसिक विकास भी उसी तरीके से बढ़ता है। एक 5 साल के बच्चे का मानसिक विकास अलग रहेगा और एक 15 साल के बच्चे का मानसिक विकास अलग रहेगा। दोनों का मानसिक विकास क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मानसिक विकास से तात्पर्य शिशुओं की उस योग्यता के विकसित होने से है जिसके द्वारा वे अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसके अनुकूल अपने आप को समायोजन करने में समर्थ पाता है। कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार से बच्चे का जो मानसिक विकास होता है तो मानसिक विकास के कारण वो किसी भी चीज़ क्या करता है, वो उसमें जो ज्ञान का विकास, वातावरण के प्रति चीज़ों को समझने लग जाता है, सोचने लग जाता है, विचारने लग जाता है। तो क्या होता है उसके ज्ञान में भी वृद्धि होने लग जाती है और अपने आप को समाज में यानी कि किसी भी चीज़ में अपने आप को ढाल लेता है, समायोजन कर लेता है। तो उसका जो है मानसिक विकास अपने आप से हो जाता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि प्रथम 3 से लेकर 4 वर्षों में ही 50% मानसिक क्षमता का विकास हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जब बच्चा 3 से लेकर 4 साल का होता है तो उसके अंदर 50% जो है मानसिक क्षमता का विकास अपने आप ही हो जाता है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। प्रथम माह में शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोने, हाथ पैर मारने तथा अन्य चौंकाने जैसे कार्य करता है। कहने का तात्पर्य कि जब फर्स्ट मंथ का होता है, पहले महीने में क्या करता है, शिशु की जो आवश्यकता होती है, बच्चे की जो आवश्यकता होती है, उसे क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है। तो जब वो अपनी आवश्यकता को जाहिर करता है उसकी पूर्ति करने के लिए, बच्चा छोटा है बोल तो पाएगा नहीं, बच्चा क्या है कि बोल नहीं सकता, तो वो कैसे अपनी चीज़ों की पूर्ति जो है कैसे करवाएगा, रो के करवाएगा, हाथ पैर मार के करवाएगा या फिर कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे कि परिवार के जो अन्य सदस्य वो समझ सके कि बच्चे की जो आवश्यकता वो क्या है, उसे क्या चीज़ चाहिए, अभी उसे खाना चाहिए, दूध चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि बच्चे की जब पूर्ति होती है वो रोकर, हाथ पैर मारकर या फिर किसी न किसी तरीके से अपने आवश्यकताओं को जाहिर करते हैं और उसकी पूर्ति करवाते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दूसरे माह में ध्वनि के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। यानी कि जब 2nd मंथ का बच्चा हो जाता है तो वो ध्वनि क्या किसके प्रति, साउंड के प्रति अपने आप को आकर्षित करने लगता है। अगर कोई म्यूज़िक की आवाज़ आती है, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, मम्मी बच्चे को पुकारती है, तो बच्चे क्या करते हैं उसकी ओर अपना जो ध्यान है ना उसे केंद्रित करने लग जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 4th महीने में
जब 4 महीने का बालक होता है, 4 मंथ का जब बालक होता है, वो माँ के अन्य प्रियजनों को देखकर क्या करता है, मुस्कुराता है, अपना प्यार क्या है वो दिखाता है कि वो भी मतलब माँ के समान ही सभी अन्य जो प्रियजन है या परिवार के अन्य सदस्य हैं उन्हें मुस्कुरा के अपनी जो भाव है उसे दिखाता है स्माइल करके। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। छठे माह में सुनी आवाज़ का अनुसरण करता है तथा अपने नाम को समझता है। 6 मंथ का जब बालक हो जाता है उसका क्या करता है, अनुसरण करता है। बच्चे का नाम क्या है, गोलू है, तो जब उसे गोलू कह के पुकारेंगे तो वो क्या कहेगा, अपने नाम को समझने लग जाता है। फिर आगे से जब वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा, बच्चे को जब गोलू गोलू करके बुलाएंगे तो बच्चे क्या होगा, उसे पता चल जाए कि उसका नाम गोलू है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। प्रथम वर्ष में छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि जब बच्चा 1 ईयर का हो जाता है तो क्या करता है, वो छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू करता है, जैसे मामा दादा आदि शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तृतीय वर्ष में बालक 5 से 7 शब्दों के वाक्य बोलना तथा वस्तुओं को यथा स्थान रखना सीख जाता है। कहने का तात्पर्य कि जब बच्चा तीसरे वर्ष में होता है तो बालक क्या करता है, 5 से लेकर 7 शब्दों के जो वाक्य होते हैं उसे बोलना शुरू कर देता है, जैसे मामा चलो। तो उसके बाद जो उसे अगर परिवार के अन्य सदस्य कोई वस्तु भी रखने के लिए क्या देंगे बच्चे को, तो बच्चे क्या करेंगे, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, सामान होते हैं, कप होते हैं, कप को अपनी जगह पे रख देते हैं आसानी से। तो छोटे छोटे बच्चे कार्य भी करने लग जाते हैं परिवार के अन्य सदस्य को देखकर। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। छठे वर्ष में बालक व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलता है, चित्र के लुप्त भाग को बताता भी है और जन्म के उपरांत प्रथम 6 वर्ष तक बालक मूल प्रत्युत्पादक व्यवहार भी करता है। यानी कि कैसा व्यवहार करता है, ओरिजिनल एटीट्यूड दिखाता है बच्चा अपना। इसमें कहने का तात्पर्य कि जब बच्चा 6ठे वर्ष का हो जाता है तो वो व्याकरण यानी कि क्या करता है, ग्रामेटिकल वो करेक्ट सेंटेंस सही वाक्य बोलना शुरू कर देता है। और जब कोई चित्र अगर बच्चे को हम दिखाते हैं तो होता है पाठ का, तो बच्चे उसे सही भी बताते हैं। जैसे बच्चे को हमने दिखाया एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स में हमने लिया बच्चे को दिखाया डॉग, डॉग की हमने बच्चे को क्या दिखाए, उसकी आइस को हमने नहीं दिखाया, आइस को नहीं दिखाया तो उसमें पार्ट मिसिंग है। तो बच्चे से कहेंगे इसमें क्या गायब है, तो बच्चे कहेंगे उसकी डॉग की आंखें नहीं है, तो मिसिंग पार्ट को भी बच्चा इसमें बता देता है। और जन्म के उपरांत 6 वर्ष तक जो बालक है वो कैसा रहता है, उसका अपना ओरिजिनल एटीट्यूड होता है, किसी भी बना बनाया एटीट्यूड जो होता है, बना बना व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता। जैसा बच्चे का ओरिजिनल व्यवहार होता है बच्चा उसी को ही दिखाता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 9वें वर्ष में बालक दिन दिनांक वर्ष महीना समझने लगता है। यानी कि कहने का तात्पर्य जब बच्चा 9 इयर्स का हो जाता है तो वो दिन को समझ ले जाता है, आज कौन सा दिन है, मंडे ट्यूसडे सोमवार मंगलवार आदि दिन को वो समझने लग जाता है कि आज कौन सा दिन है। दिनांक यानी कि डेट को वो समझने लग जाता है कि आज कौन सी तारीख है, 1 है 2 है 3 है या फिर 15 है, तो तारीख को समझने लग जाता है 9 वर्ष में बच्चा। और कौन सा वर्ष यानी कि कौन सा ईयर है, ईयर को भी बच्चा समझने लग जाता है कि 2020 चला है 2021 आएगा, तो बच्चे ईयर को भी समझने लग जाते हैं। और महीना यानी कि कौन सा मंथ है, जनवरी का है फेब का है, तो आदि महीनों का ज्ञान भी बच्चे को हो जाता है, क्योंकि इस उम्र का जो बच्चा है वो ऑलरेडी स्कूल के अंतर्गत बच्चा पढ़ने लग जाता है, तो इसलिए उसकी सारी जो नॉलेज है, नॉलेज कैसे हो जाती है, उसका ज्ञान बढ़ जाता है बच्चे का। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 10 वर्ष का बालक द्रुत गति से बोलने लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि बच्चे से कहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है, अपने परिवार के बारे में बताओ, सभी के क्या क्या कार्य है उसके बारे में बताओ, तो बच्चा क्या होगा, द्रुत गति से बोलना, तेज गति से बोलना शुरू कर देता है और वो बता पाता है अपने परिवार के बारे में। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। 12 वर्ष के दौरान समस्या समाधान योग्यता काफी बढ़ जाती है। जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तो उसके अंतर्गत जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीजेस हो जाता है, वो बढ़ जाती है। बच्चे के सामने परेशानी आती है, प्रॉब्लम आते हैं, उसे इजिली सॉल्व कर लेता है, यानी कि बच्चे क्या है क्या परिपक्व हो गया और बच्चे का जो मानसिक विकास है वो भी कैसा हो गया, बढ़ गया। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। किशोर अवस्था में बालक वास्तविक जगत में रहते हुए भी कल्पना लोक में विचरण करते हैं। कल्पना शक्ति की अधिकता के कारण उनमें दिवा स्वप्न देखने की जो प्रवृत्ति है वो भी उत्पन्न हो जाती है। किशोर अवस्था के अंतर्गत बच्चे नई नई कल्पनाएं करना शुरू कर देते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर अपनी प्लानिंग है उनकी बढ़ने लग जाती है। बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति का जो विकास है वो भी अधिक होने लग जाता है। तो इस उम्र के अंतर्गत बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा सपने देखने की जो प्रवृत्ति है वो भी उनमें उत्पन्न हो जाती है। और इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को सबसे आगे समझते हैं और क्या सोचते हैं कि मैं इस चीज में बेहतर हूँ, मैं अच्छा कर पाऊंगा। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं।
बालक की अपेक्षा बालिका में कल्पना शक्ति अधिक होती है। इसमें कहने का तात्पर्य कि जो बालक है उसमें के अंतर्गत जो बालिका है उसकी जो सोचने की, कल्पना करने की जो शक्ति होती वो कैसी होती है, वो बालक से अधिक होती है। बट ये एक मिथ्य है कि बालक और बालिका दोनों बराबर होते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बालिका ही सोच सकती है, बालक भी सोच सकते हैं उस लेवल का। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ को ले सकते हैं और डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं।